शशि, कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस बैठक में देश में वैक्सीन के विकास पर चर्चा हुई है। कोरोना के टीके को स्वीकृति से जुड़े मुद्दों की समीक्षा हुई। आप इसके संकेत समझिए। एक तरफ जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस बात के संकेत दे देते हैं कि जनवरी 2021 में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद ये बैठक, सर्वदलीय बैठक, समीक्षा बैठक बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर इसमें चर्चा हुई है। खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। टीका के लिए वैक्सीनेटर लगाने पर चर्चा हुई है। टीकाकरण में जनसंख्या के हिसाब से प्राथमिकता कैसे दी जाएगी, कितने लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी, इस पर मंथन हुआ है। यानी वैक्सीन बहुत जल्द अब आने वाली है। ये बड़ी खुशखबरी है। इस बैठक को आप इस खुशखबरी से जोड़कर देखिए। वैक्सीन की सप्लाई चेन के बारे में भी चर्चा हुई है इस मीटिंग में। टीकाकरण की ट्रेनिंग के लिए नर्सिंग स्टाफ की मदद को लेकर भी चर्चा हुई। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव। रविंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग, और क्या इसमें मुद्दे रहे, क्या आने वाले समय में 2021 में वैक्सीन आने वाली है, पुख्ता हो चुकी है अब ये जानकारी? देखिए, इस लेवल की जो बैठक हुई है वैक्सीन को लेकर, ये दूसरी एक कहा जाए कि बड़ी बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। इसके पहले भी जो इसी तर्ज पर बैठक हुई थी 2-3 महीना पहले की, जब वैक्सीन आएगा तो प्रायोरिटी क्या होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसके बाद ये जो बैठक कल हुई है, इसमें उस दिशा में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या आगे चलकर अगर वैक्सीन आता है अगले साल अगर जनवरी में या फरवरी में जब भी आए, तो फिर कैसे उसको सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ये वैक्सीन का स्टोरेज सबसे बड़ी समस्या होती है। -10 से 20 डिग्री टेम्परेचर में इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कोल्ड चेन बनाने की जो बात कर रही है वो उसका रिव्यू किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन के अलावा जो उसके जो दूसरे जो इंतजाम होते हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचे, उसकी भी समीक्षा की गई कि वैक्सीन जब आएगा तो केवल वैक्सीन पहुंचाने की बात रहे, बाकी सारी जरूरतों को पूरा कर लिया जाए पहले। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता है या ये जानकारी है कि वैक्सीन अगले साल भारत जो बना रहा है, जो 4-5 जो प्रोग्रेस कर रहा है, जिसमें 3 तो सेकेंड और थर्ड फेज में है और एक फर्स्ट और सेकेंड फेज में। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा था कि अगर जो वहां वैक्सीन तैयार हो रहा है उसको भारत भी बना सकता है अपने जरूरतों के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो स्वदेशी वैक्सीन है और अगर रूस का जो वैक्सीन आता है, इन सब को सप्लाई कैसे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रायोरिटी तय कर दिया कि हेल्थ वर्कर की तस्वीरें भी देखी थी रविंद्र, जब वो तस्वीरें निकल कर आई थी। सवाल मेरा ये भी है कि दिल्ली समेत जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, क्या उन्हें लेकर भी और सख्ती या नए दिशा निर्देश को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है? देखिए, ये बैठक सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन को लेकर हुई थी, लेकिन दिल्ली और बाकी राज्यों में जिस तरह से कोरोना के संकट बढ़ते जा रहे हैं और कुछ स्टेट अपने या फिर जो शहर है वो अपने लेवल में उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए भी चिंता की विषय। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद ही आपने देखा कि गृह मंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई थी दिल्ली को लेकर, जिसमें अरविंद केजरीवाल सहित तमाम लोग उसमें मौजूद थे, और जो भी दिशा निर्देश, जो भी केंद्र सरकार की सहायता हो सकती है वो करने की बात कही गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी पड़ेगी। ऐसा बीजेपी और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को कहना पड़ेगा कि केवल केंद्र सरकार के भरोसे राज्य सरकार इस दिशा में बहुत पुख्ता काम नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को भी उस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन जब आ जाता है, देखिए वैक्सीन जिस तरह के हर्षवर्धन ने भी कहा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा, और इस दिशा में माना जा रहा है कि जनवरी या फरवरी तक वैक्सीन आ सकता है स्वदेशी, वो गांव-गांव तक पहुंचे या सबको पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि जनवरी 2021 तक वैक्सीन आ जाएगी, स्वदेशी वैक्सीन आ जाएगी, काम जोरों पर है, तो ये खुशखबरी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक करना और ये समीक्षा करना कि वैक्सीन को पहले कितने लोगों को लगाना है, कैसे वो आएगी, ट्रेनिंग सेशन कैसे होंगे, ये इस खुशखबरी को और दोगुना कर देता है, क्योंकि कार्य प्रगति पर है। आप इसे ऐसे समझिए। धन्यवाद आपका रविंद्र, सारी जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये भी जानना चाहिए कोरोना कैसे कहर बरपा रहा है एक बार फिर से, और किन राज्यों में, किन शहरों में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि अगले साल कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। हमने आपको बताया कोरोना वैक्सीन को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। इसको लेकर ट्रायल शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी जी न्यूज से खास बातचीत के दौरान वैक्सीन पर क्या कहा था, पहले ये सुनिए।
लोगों को इंतजार है कि वैक्सीन का, कई जहां से खबर आती है लोग उत्सुकता होकर जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या संदेश देंगे देश के लोगों को? क्या उम्मीद भरी कोई खबर है? और जो दुनिया से वैक्सीन की खबरें आ रही हैं उसमें कितना? नहीं, देखिए, जो भारत है वो वैक्सीन बनाने के या वैक्सीन के रिसर्च या वैक्सीन के डेवलपमेंट के काम में दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगला साल शुरू होगा तो शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और अभी तो हम लगभग पिछले 2-3 महीने से पूरे देश में प्रायोरिटाइज करके कैसे किन ग्रुप्स को सबसे पहले, किसको उसके बाद, किसको उसके बाद हमें वैक्सीन देनी है और वो कैसे दी जाएगी। कम से कम 25-30 करोड़ लोगों को आने वाले जो साल में हम जुलाई अगस्त तक वैक्सीन देने की और उसकी मोडालिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो वो तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि वैक्सीन हमको निश्चित रूप से 2021 में मिलने वाली है। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की आपने तैयारी पूरी कर ली है, ये माने कि जैसी वैक्सीन आएगी और पूरा उसको स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े देश में बहुत गंभीरता से करने का काम है। लेकिन भारत ने पोलियो मुक्त भारत बना के दिखाया है। दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में होते थे और इतने सालों तक देश में फायदा भी मिल रहा है कि एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री है देश में। 94 में दिल्ली में हुआ था, 95 से पूरे देश में हम जो है करोड़ों बच्चों को एक ही दिन वैक्सीन देते हैं। तो पूरे देश में व्यवस्थाएं हैं, उसी के कारण हम देते हैं ना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 1 दर्जन टीके हम देश के लोगों को देते हैं, बच्चों को। तो ये सारा कुछ जो है हम वो पुराने सारे अनुभव जो हैं उनका भी सरकार इस्तेमाल कर रही है और उसमें जो कोविड के एंगल से और स्ट्रेंथनिंग करनी है, वो स्ट्रेंथनिंग की भी बहुत ही गहराई से रणनीति तैयार है। अंतिम सवाल, जो 2 वैक्सीन को लेकर खबर, एक रूस की स्पुतनिक और दूसरा जो अभी अमेरिका से जो वैक्सीन थी, उसको लेकर भारत सरकार की क्या? नहीं, हमारे को देखिए, ये तो दुनिया में बहुत स्थानों पर ट्रायल्स हो रहे हैं, बहुत सारी वैक्सीन एडवांस्ड स्टेजेस में आ रही हैं। 95% तो अभी सब जिन के जो भी रिजल्ट्स आते जा रहे हैं वो अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। हमारी भी वैक्सीन जो है वो 2 वैक्सीन तो हमारी भी क्लिनिकल जो 3rd स्टेज के फेजेस में पहुंच चुकी हैं और वो आने वाले बहुत ही मतलब निकट भविष्य में वो निश्चित रूप से आने वाले 2021 में देश के सामने प्रस्तुत होंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था, आपको हम वो ट्वीट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से क्या कहा था, आप वो देखिए। भारत में कोरोना टीकाकरण की बैठक में हिस्सा लिया, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। वैक्सीन के विकास, नियंत्रण और लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ये एक मैसेज साझा किया और ये बताता है कि इस बैठक में किस तरह से तमाम इंतजामों को कारगर करने की कोशिश की जा रही है और वैक्सीन के आने के बाद किसी भी प्रकार की टीकाकरण में देरी ना हो, इस बात को खुद इस बैठक के जरिए सुनिश्चित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.